नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू व्रतांगना कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम माता के 9 रूपों की 9 दिनों में पूजा करते हैं। माता के 9 रूप हमें क्या संदेश देते हैं, हमें किस दिन माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि माता का पृथ्वी पर अवतार हुआ है हमें कुछ संदेश देने के लिए। वो संदेश हम हमारे जीवन में किस प्रकार उतार सकते हैं, आज हम ये सब जानेंगे। उसके पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारे चैनल पर डली हुई व्रत त्योहार संबंधी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे द्वारा डाले गए वीडियोज़ को आप जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने सुझावों और सवालों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक जरूर पहुँचाइए। तो चलिए जानते हैं माँ देवी के 9 रूपों के बारे में, वो हमें क्या संदेश देती है और उन्हें किसका भोग लगाया जाता है। मार्कंडे पुराण में बताया गया है। मार्कंडे पुराण में इस प्रकार बताया गया कि नवरात्रि में पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा देवी, पांचवें दिन स्कंद माता देवी, छठे दिन कात्यायनी देवी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं देवी सिद्धिदात्री है। तो हम जानते हैं अब प्रत्येक देवी के स्वरूप के बारे में, उनको क्या भोग लगाया जाता है और उनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है। शैलपुत्री देवी जो है वो पहली स्वरूप है माता का। हिमालय को शैलेंद्र और शैल भी कहते हैं। शैल मतलब पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय राजा और मैना के यहाँ जन्म लिया। इस वजह से देवी को शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री कहते हैं। इनको क्या भोग लगाया जाता है? देवी शैलपुत्री को गाय के दूध और घी से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। यह संदेश देती है हमें कि सफल होना चाहते हैं तो हमें अपना संकल्प पर्वत की तरह मजबूत बनाए रखना चाहिए। हम जो जीवन में पाना चाहते हैं उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। जिस प्रकार पर्वत अटल है, अडिग है, उसी प्रकार हमें भी हमारे दृढ़ संकल्पों पर, हमारे विचारों पर अडिग रहना चाहिए और जीवन में सकारात्मकता रखनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी जो कि देवी का दूसरा स्वरूप है। देवी ब्रह्मचारिणी का नाम का अर्थ है जो देवी ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए आचरण पर चलती है। देवी ने हजारों सालों तक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए तप किया था, इसी वजह से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और इन्होंने शंकर जी को अपने पति के रूप में ग्रहण किया। इनको भोग लगता है गन्ने के रस का और यह हमें संदेश देती है कि हमें हमारे जीवन में संयम से रहना चाहिए। अनुशासन से ही हर काम में सफलता मिलती है। इन्होंने हजारों साल तक संयमित रहकर तप किया, जप किया, उसके बाद इन्होंने भगवान शंकर को पति के स्वरूप में प्राप्त किया। उसी प्रकार अगर हमें भी हमारे किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है तो हमें उसमें संयमित रहकर अनुशासन के साथ काम करते रहना चाहिए, तब हम सफल जरूर होते हैं। चंद्रघंटा जो कि देवी का तीसरा स्वरूप है। देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप में माता के सिर पर घंटे के आकार का चंद्र स्थापित है और हाथ में शस्त्र के रूप में घंटा रहता है, इसी वजह से इन्हें हम चंद्र घंटा कहते हैं। देवी चंद्र घंटा को दूध और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। यह हमें संदेश देती है कि इनका यह स्वरूप, देवी का यह स्वरूप संतुष्टि का महत्व बताता है। अगर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। इसीलिए हमें हमारे जीवन में जो भी मिला है, जितना भी मिला है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। कुष्मांडा जो कि देवी का चौथा स्वरूप है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। जब सृष्टि में अंधकार था तब देवी ने इस स्वरूप में अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी, इस कारण इन्हें कुष्मांडा कहते हैं। इन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। यह हमें संदेश देती है कि जीवन में कभी भी अंधकार यानी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। कोशिश करने से सफलता जरूर मिलती है। हमें बिल्कुल भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्कंद माता जो कि देवी का पांचवा स्वरूप है। शिवजी और पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद भी कहते हैं। स्कंद की माता होने के कारण देवी को स्कंद माता कहा जाता है। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया था। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। देवी स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। ये हमें संदेश देती है हालात कैसे भी हो हमें साहस बनाए रखना चाहिए। कात्यायनी देवी का छठा स्वरूप। कात्यायन ऋषि ने देवी को प्रसन्न करने के लिए तप किया और देवी से वर मांगा कि वे उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ले। बाद में देवी ने ऋषि के यहाँ जन्म लिया।
कात्यायन ऋषि की पुत्री होने इसके कारण देवी को कात्यायनी भी कहा जाता है। इन्हें शहद का भोग लगाया जाता है। यह हमें सेहत का महत्व बताती है। हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी जीवन का आनंद ले पाते हैं। तभी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। हमें हमारे स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कालरात्रि जो कि देवी का 7वां स्वरूप है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। देवी का यह स्वरूप भयानक काल की तरह है। इनका जन्म रात में हुआ था, इस कारण इन्हें कालरात्रि कहते हैं। देवी ने रक्त बीज असुर का वध किया था। इन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है। यह हमें संदेश देती है कि डरे बिना लगातार काम करते रहने से कामयाबी जरूर मिलती है। महागौरी देवी का 8वां स्वरूप। देवी माँ ने अपने काले स्वरूप से मुक्ति पाने के लिए लगातार तप किया था और तप के प्रभाव से देवी को महागौरी स्वरूप मिला। इस स्वरूप की पूजा 8वें दिन की जाती है। इस दिन महागौरी को नारियल का भोग खास तौर पर लगाया जाता है। देवी ने इस स्वरूप में संदेश दिया है कि हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। जिस प्रकार माता ने काले स्वरूप से मुक्ति पाने के लिए इतना तप किया था, उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में जो भी हमारी बुराइयां हैं हमारे अंदर, उन सबको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी का 9वां स्वरूप। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। देवी का यह स्वरूप भक्त को सभी सिद्धियां देने वाला है, इसी वजह से इन्हें सिद्धिदात्री भी कहते हैं। देवी सिद्धिदात्री को हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। यह संदेश देती है हमें कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। आशा करते हैं माता के 9 रूपों से आपने अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास किया होगा। आपको माता हमें क्या संदेश देती है उन सबको अपनाना चाहिए जीवन में। अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए, अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। आप जो जीवन में पाना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ संकल्प धैर्य रखिए और नियमित और अनुशासित होकर प्रयत्न करते रहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप कारोबार करते हो, चाहे आप गृहिणी हो, सभी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही होगा तभी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और निरंतर अपने जीवन में प्रयासरत रहिए, कभी हार मत मानिए, धैर्य रखिए। इसी आशा के साथ, इसी मंगल कामना के साथ कि माता रानी आपकी सभी मुरादें पूरी करे, हम आज आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने सुझावों और सवालों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाइए। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।